Yes, good morning, students. Today we will start our poem, The Sun Travels. What is the name of the poem? The Sun Travels. And the present poem is written by the R.L. Stevenson. What is the name of the poet? The Robert Louis Balfour Stevenson is the full name of the poet. Was a Scottish novelist, poet, and essayist. He wished to write from an early age, but he tried to be a lover. The whole poem is about a son's travel and what the child think about the sun. Yes, the whole poem, the poet is describing the movement of the sun around the earth. He compares the sun's movement around the earth to a journey that a person might make around the world. He compares the things the sun might observe on his travels to the familiar routines of a child day. तो इस पोएम में क्या बताया गया है कि जो चाइल्ड है, जो स्पीकर है इस पोएम में, उसने किसको बनाया है? एक बच्चे को बनाया है, एक चाइल्ड को बनाया है। ठीक है, तो चाइल्ड जो है, चाइल्ड हैज़ सम मिसकंसेप्शन अबाउट दैट। उसको ऐसा लगता है कि जो सन है वो अर्थ का राउंड करता है, तो उसका मिसकंसेप्शन है और इसको अपने माइंड में रखते हुए वो इस पोएम में कुछ कहना चाहता है। नाउ लेट्स रीड द पोएम एंड फाइंड आउट व्हाट द चाइल्ड थिंक अबाउट द सन। The sun is not a bed when I at night upon my pillow lie, still around the earth his way he takes, and morning after morning makes. What the poet says that? Poet as a speaker, the child says that the sun is not a bed. Sun जो है अभी बेड पर नहीं है। A bed यानी asleep और नॉट सेट येट, अभी तक वो सोने के लिए बेड पर नहीं है। व्हेन आई, जब मैं सोता हूँ। तो सन यहाँ पे जो बॉय है वो अपनी लाइफ को किसके रूटीन से कंपेयर कर रहा है? सन से। वो कहना चाहता है कि द सन इज़ नॉट अ बेड, और सन जो है उस टाइम बेड पर नहीं आता जब मैं बेड पर जाता हूँ, जब मैं सोने जाता हूँ। एट नाइट अपॉन माई पिल्लो लाई, और मैं उस रात को अपने पिल्लो पर लेट जाता हूँ। स्टिल राउंड द अर्थ हिज वे ही टैक्स, और वो जब भी क्या करता है, जब मैं बेड पर लेट जाता हूँ, जब भी जो सन है वो बेड पर नहीं आता, इज़ नॉट अ बैड, और वो क्या करता रहता है? अर्थ का राउंड करता रहता है। तो ये उसका मिसकंसेप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं तो मूवमेंट, जो टू मूवमेंट्स हैं उसमें सन मूवमेंट नहीं कर, सन जो है वो अर्थ के चक्कर नहीं लगाता, बल्कि अर्थ सन का चक्कर लगाती है। बट जो चाइल्ड है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो मिसकंसेप्शन है, उसका बच्चा है। तो वो क्या कह रहा है कि जो सन है वो स्टिल राउंड द अर्थ हिज वे ही टैक्स, वो जब मैं बेड पर सोने के लिए जाता हूँ तो जो सन है वो बेड पर नहीं आता, बल्कि वो अपना वर्क कंटिन्यू करता रहता है, वो अर्थ को राउंड करता रहता है एज ही टैक्स, और क्या बनाता रहता है? मॉर्निंग आफ्टर मॉर्निंग वैक्स, यानी कि वो अपने वर्क को कंटिन्यू रखता है और एक मॉर्निंग के बाद दूसरी मॉर्निंग बनाता रहता है। एवरीबडी नोज दैट कि द रोटेशन कॉज डे एंड नाइट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड, और डे और नाइट कैसे बनते हैं? जो अर्थ है, अर्थ जो है वो सन का राउंड करती है। ठीक है, एंड विच पोर्शन कम्स फ्रंट ऑफ द सन, दैट इज द डे, और जो उसके सामने नहीं होता उसका पीछा वाला भाग होता है, वहाँ पर नाइट होती है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। सो एंड मॉर्निंग आफ्टर मॉर्निंग मैक्स, सन ये के बच्चा ये तो जानता है कि सन और अर्थ की जो मूवमेंट होती है उसके थ्रू क्या बनता है? डे और नाइट बनते हैं, बट उसको क्लियर नहीं है कि अर्थ राउंड करती है और सन नहीं करता उसका राउंड। तो दैट इज़, वो कह रहा है कि वो काम करता रहता है आफ्टर मॉर्निंग डे मैट, वो मॉर्निंग पे मॉर्निंग बनाता जाता है। वाइल एयर हेड होम, अब यहाँ पे वो अपने रूटीन को दूसरे बच्चों के रूटीन के साथ सन का कंपैरिजन कर रहा है। वाइल एयर हेयर एट होम इन शाइनिंग डे, जबकि हम अपने घर पर होते हैं, जो शाइनिंग डे होता है, यानी कि डे होता है। शाइनिंग डे का मतलब जब सूरज निकला हुआ होता है, जब सन राइजिंग हुआ हुआ होता है। वी अराउंड द सन सनी गार्डन प्ले, और हम लोग क्या करते हैं? गार्डन में प्ले करते हैं। जब सन निकला हुआ होता है तो हम प्ले करते हैं। ईच लिटिल इंडियन स्लीपी हेड इज़ बीइंग किस्ड
एंड पुट टू बेड। अब यहाँ पे किससे कंपेयर किया उसने, अपने वहाँ के टाइमिंग को इंडिया के टाइम से। वो कह रहा है कि ईच लिटिल इंडियन स्लीपी हैड, कह रहा है कि प्रत्येक हर ईच लिटिल इंडियन यानी उसके जैसे जो बच्चे हैं, जो चाइल्ड हैं, जो स्लीपी हो रहे हैं, यानी कि इवनिंग नाइट टाइम होता है वहाँ पे बच्चे स्लीपी होते हैं, एंड इज बीइंग किस्ड एंड पुट टू बेड। बीइंग किस्ड यानी कि जो बच्चे हैं उनको उनकी मदर के द्वारा क्या किया जाता है, किस किया जाता है, इट इज़ बीइंग किस्ड बाय हर बाय देयर मदर्स। तो उन सबको किस किया जाता है, उनकी आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं उनको उनकी मदर सुलाती हैं तो उनके किस करती हैं और उनको सुलाती हैं। तो कहते हैं कि उनको बेड पर सुलाने के लिए उनको किस किया जाता है जबकि हम क्या कर रहे हैं, गार्डन में प्ले कर रहे हैं, और हमारा सनी डे है, तब इंडिया में जो बच्चे हैं वो सोते हैं। एंड वेन एट ईव आई राइज फ्रॉम टी, और जब इवनिंग का टाइम होता है, इव यानी इवनिंग, एंड जब वेन इवनिंग टाइम होता है, आई राइज फ्रॉम टी, मैं चाय पीने के लिए उठता हूँ। डे डांस बियॉन्ड द अटलांटिक सी, देखो डांस यानी होता है मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम होता है उसे हम बोलते हैं डांस। तो इट मीन्स जब डे स्टार्ट होता है, डे डांस यानी डे बिगिन्स बियॉन्ड द अटलांटिक सी, जब दिन स्टार्ट होता है कहाँ पर, अटलांटिक सी के परे। एंड ऑल द चिल्ड्रन इन द वेस्ट आर गेटिंग अप एंड बीइंग ड्रेस्ड, जब मैं इवनिंग में उठता हूँ, इवनिंग में जब मेरा टी टाइम होता है, उस वक्त जो अटलांटिक सी है उसके बियॉन्ड जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्या होता है, सभी बच्चे जो हैं गेटअप हो जाते हैं, रेडी होते हैं, वो मॉर्निंग टाइम होता है। द चिल्ड्रन इन द वेस्ट, जो वेस्ट में जो बच्चे हैं वो तैयार होते हैं, आर गेटिंग अप एंड बीइंग ड्रेस, वो तैयार होते हैं कहाँ जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, उनका मॉर्निंग टाइम होता है। तो दैट इज़ द होल पोएम अबाउट द सन ट्रेवल्स। इट मीन्स दैट कि सन की ट्रैवलिंग के बारे में उसने किस तरीके से बताया है कि सन तो जो है कंटिन्यूसली मूवमेंट करता रहता है, काम करता रहता है और दिन रात बनाता रहता है। ठीक है, तो द चाइल्ड इज नॉट नो द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट अबाउट द सन एंड अर्थ। जो रोटेशन है, जो अर्थ रोटेशन करता है, उसको उसका कॉन्सेप्शन उसका जो है वो क्लियर नहीं है, मिसकॉन्सेप्शन है। तो वो क्या कहता है कि सन अराउंड होता है, लेकिन सन नहीं होता है बल्कि अर्थ जो है राउंड करता है, एंड दैट मेक्स द day and night. The rotation causes day and night, and earth revolves around the sun, and which portion come in front of the sun there is a day, and which is beside that, जब और जो पीछे का हिस्सा होता है, जो बैक साइड होता है, वहाँ पे गॉड्स नाइट। ओके, so the whole poem is about the describing the movement of the sun around the earth, and he compares the sun's movement around the earth to a journey that is a person might make around the world, and compares the things, and he compares the things the sun might observe on his travels to familiar routines of a child's day। जो बच्चों का, जो चाइल्ड का जो रूटीन का जो वर्क है वो उससे कंपेयर करता है किसको, सन के रूटीन से। ओके, नाउ सी हेयर वी हैव द पोएम। अब आप थोड़ा सा देखेंगे, देखिए यहाँ पर आई लाई, टैक्स मैक्स, डे, प्ले, हैड, बैड, टी, सी, वेस्ट एंड रेस्ट, ये सब क्या है, इसके राइमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, और ऐसी पोएम जिसमें राइमिंग्स नहीं होते हैं वो आपकी कहलाती है फ्री वर्स, बट जिनमें राइमिंग स्कीम होती है वो कहलाती है वर्स। तो देखिए यहाँ पे राइमिंग बन रहा है, फर्स्ट में आई लाई, द मेच हो रहे हैं बस, टैक्स मैक्स, डे, प्ले, हैड, बैड, टी, सी, वेस्ट, ड्रेस, तो ये सब क्या है, आपस में राइमिंग है। तो ये जो आपकी पोएम है ये वर्स पोएम है। एंड हेयर वी हैव द वन फिगर, अनदर फिगर ऑफ स्पीच इज दैट, आप देखिए यहाँ पे नॉट अ बैड, एंड आफ्टर मॉर्निंग ही मैक्स। तो यहाँ पे जो सन है आपका यूज़ किया गया है, जो सन है उसको पर्सोनीफाई किया गया है, एंड द लिटरेरी टर्म ऑफ पर्सोनिफिकेशन इज यूज्ड इन द प्रेजेंट पोएम। सन को पर्सोनीफाई किया गया है, उसे एज ए ह्यूमन बताया गया है, जबकि सन ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो नॉट अ बेड, द सन इज नॉट अ बेड, सन बेड पर कब आता है, नहीं आता ना, ह्यूमंस बेड पर लेटते हैं, सोते हैं, तो यहाँ पे उसको पर्सोनीफाई किया गया। यहाँ पर देखिए स्टिल अराउंड द अर्थ हिज वे ही टैक्स, एंड डे वो मॉर्निंग बनाता रहता है। तो ये सब उसको क्या किया गया, पर्सोनीफाई किया गया है, ऐसे ह्यूमन बीइंग उसको यहाँ पे पेश किया गया है। तो दैट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इज देयर द personification। Clear that thing? I hope you all are understood this poem. If you have any query you can ask in our online classes and read the poem carefully. Okay,
And remember that thing, the child has a misconception about the rotation and revolution. That's why he's saying that the sun around the earth, जबकि earth around the sun. Okay, so take care.